हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई थी ना, उसी के बाद का ये पार्ट है। तो आरू स्कूल गया था, वहाँ तक आपने देखा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ आरू के पापा के लंच के लिए। तो आरू को तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठा दिया था लंच में। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। और आरू के पापा के लिए मैं यहाँ पे पालक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पालक को एक दिन पहले रात में ही मैंने काट करके करके धुल मतलब रख दिए थे। काफ़ी फ्रेश वाली पालक थी। और पत्तेदार सब्जियाँ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर आप उनको क्लीन करके नहीं रखते हैं तो इसलिए मैंने एक रात पहले इसको रख दी थी साफ़ करके। और यहाँ पे अभी मैं थोड़े से आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि आलू के भरोसे ही आरोग्य के पापा ये साग वगैरह खाते हैं। तो ज़्यादातर आलू आलू छाट के मैं इसमें से उनको दूंगी। और यहाँ पे छोटी छोटी ही आलू थी, तो 5 से 6 मैंने ले लिया है। और अभी मैं इनको धोऊंगी अच्छी तरह से, पालक को भी और आलूओं को भी। तो इस तरह से जो जाली वाले बर्तन होते हैं ना, इसमें जो है अच्छे से धुल जाती है पालक वगैरह। जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है ना, वो फिर नहीं साफ़ होता। उसके लिए आपको किसी बर्तन में पानी भर के डुबो डुबो के साफ़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये पालक तो ना ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा मिट्टी नहीं थी इसमें। जड़ पे मिट्टी होती है तो फिर वो जड़ मैंने हटा दी थी। और सिर्फ पत्तों पत्तों को कट करा था। और ये आलू भी कट कर लिए हैं। और सुबह का क्योंकि टाइम था तो लहसुन छीलने का मेरे पास समय नहीं था, देर हो रही थी। तो लहसुन नहीं डालूंगी मैं इसमें, सिर्फ मिर्ची का छौंक दे करके बिल्कुल ही सिंपल वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और पालक की सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन इसमें लहसुन डाल दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बिना लहसुन की सब्ज़ी फिर अच्छी नहीं बनती। लेकिन मैंने जल्दीबाजी में डाल दिया है। तेल में डाली थी मिर्चियाँ, मिर्ची थोड़ी सी भुन गई थी तो उसके बाद पहले इसमें आलू डाल दिए हैं। आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी देर। और कोई लाल वाल करने का सीन नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। और उसके बाद अब इसमें ये जो पालक मेरी रखी हुई है, ये पालक डाल दूँगी। और पालक जैसे ही इसमें भाप लगती है तो बुझ के ये बहुत ज़रा से हो जाते हैं। और कढ़ाई में फिर ज़्यादा सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही कम हो जाता है। तो पहले थोड़े से पालक डाल के मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा ये बुझ जाएगा, उसके बाद फिर बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे कि कल मकर संक्रांति थी, 15 की थी मकर संक्रांति। तो यहाँ पे आरू के पापा नहा धो के आ चुके हैं। तो हमारे क्या ये खिचड़ी छुई जाती है, जिसमें चावल होता है, उड़द की दाल होती है, नमक हल्दी आलू वगैरह। तो हर जगह अलग अलग होता है, मेरे घर यही किया जाता है तो फिर मैंने भी यही ले लिया है। और पूरब दिशा की तरफ मुँह करके इसको 5 बार छू लेते हैं। तो आरू के पापा को वही मैंने दे दिया है। और मतलब घर का जितना भी सदस्य होते हैं ना घर के, सारे ही अलग अलग इसको छूते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ पैसे वगैरह रख कर के इसको पंडित जी को दान किया जाता है। तो मकर संक्रांति में यही रिवाज है। और जो खिचड़ी बनती है उड़द के दाल की, वो बनती है, बस इतना सा ही रिचुअल है। बाकी एक टाइम खिचड़ी बना लो, दूसरे टाइम पक्का खाना बनता है। और यहाँ पे बस खाना मेरा लगभग होने ही वाला है, लंच तैयार करने वाला। और आरू के पापा यहाँ पे नहा धो के रेडी हो रहे हैं मैं जाने के लिए ऑफिस। तो इनसे कुछ कुछ बात भी मैं कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ पे वो हो जाएंगे तैयार। और बस सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर रह गई है इस टाइम तक, तो मैं उसको भी खोल करके पका दूँगी। तो पालक की सब्ज़ी बड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन जब थोड़ी सी फ्रेश पालक होती है ना, तो पानी उसमें बहुत सारा होता है, तो उसको सुखाने में थोड़ा सा समय लगता है।
तो देखिए यहाँ पे आरू के पापा जा चुके हैं ऑफिस और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ रूम में कुछ ठीक ठाक करने। तो सुबह जो है क्योंकि हड़बड़ी होती है, सुबह सब स्कूल और ऑफिस के लिए तैयार होते रहते हैं तो रूम ठीक नहीं हो पाता। और ये जब सब चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, कमरों की जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं उनको ठीक ठाक करती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन है। तो आजकल ठंड में तो ठीक ठाक करने के लिए रूम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लैंकेट खुले हुए होते हैं, बाकी आरू स्कूल जाता है तो जो कपड़े उतार करके जाता है वो था। हालांकि आज मकर संक्रांति थी, सुबह सुबह मुझे उसको नहलाना था लेकिन उसकी तबीयत जैसा कि ठीक नहीं चल रही है और इतने दिन बाद पहली बार स्कूल खुला है, मतलब 15-20 दिन की छुट्टी के बाद। अब तक वो दोपहर में ही नहाता था तो इसलिए मैंने फिर इस टाइम उसको नहीं नहलाया कि क्या पता मैं नहला दूँ और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो जब वो स्कूल से आएगा ना फिर मैं उसको नहलाऊँगी। और मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और बड़े वाले कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ ये छोटे वाले रूम में। और ये रूम तो बिल्कुल फैला हुआ है 3-4 दिन से, क्योंकि कपड़े धुले हुए आए थे और वो फोल्ड नहीं हुए हैं। और बाकी ठंड में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, जैसे स्वेटर तो रोज़ धुल नहीं सकते लेकिन डेली डेली एक पहन भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जो दोबारा पहनने वाली होती हैं लेकिन बिल्कुल ही क्लीन नहीं होती, उनको मैं फ़ोल्ड करके ये छोटे वाले रूम में बेड पे रखती हूँ, क्योंकि फिर अलमीरा वगैरह में रख दूँ तो मिक्स हो जाते हैं ना, और इसीलिए मैं इसको अलग रखती हूँ ताकि पता चल जाए। और इस कमरे की बेडशीट भी ना एक दिन पहले ही धुली थी लेकिन ये इस पर बिछी नहीं थी। सुबह आरू के पापा ने इसमें कपड़ा प्रेस करा था तो यही बेडशीट जो है थोड़ी दूर बिछा करके और कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले सामान पूरा हटाया है मैंने, उसको नीचे रखा है और उसके बाद इस कमरे की बेडशीट भी बिछा रही हूँ। तो सबसे पहले इसको बिछा दूँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। उसके बाद इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे कमरों को एक साथ ही पहले ठीक ठाक कर लेती हूँ, उसके बाद इकट्ठा ही सब में झाड़ू लगाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि एक एक रूम ठीक करती जाती हूँ और उसमें झाड़ू लगाती जाती हूँ। तो बस वही है, जिस दिन जैसे मन करता है वैसे काम को अलट पलट करके करती हूँ, क्योंकि करना तो है ही है तो फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए रूम मैंने अपने हिसाब से ठीक ठाक कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो बालकनी से ही झाड़ू लगाती हुई मैं आती हूँ, क्योंकि ये बालकनी में हवा चलती है ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे 2-3 प्लांटर्स भी मैंने रख रखे हैं तो उसकी पत्तियाँ वगैरह भी गिरी हुई होती हैं, तो उसको भी लगा करके मैं अंदर की तरफ ही कर लेती हूँ। और फिर तुरंत मैं ये वाला दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत हवा आती है इसमें से, हवा के साथ साथ धूल भी आती है। और जाल कभी थोड़ा बहुत अगर खिसक भी जाता है ना तो इसमें से फिर कबूतर भी आ जाते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए बारी आती है किचन क्लीन करने की, क्योंकि घर के सबसे बड़े बड़े कामों में ना सबसे बड़ा काम होता है किचन क्लीन करना। तो काफ़ी दिन से इस तरह की रूटीन व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, बीच में तो गैप हो गई थी और उसके पहले कुकिंग व्लॉग्स जा रहे थे। तो मैंने सोचा आज बहुत दिन बाद वो पहले वाली रूटीन के साथ ही चीज़ें हो रही हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो किचन में आने से पहले, मतलब किचन की सफाई करने से पहले सबसे पहले ना काउंटर एरिया को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले वो सारे बर्तन जिसको मुझे क्लीन करना है उनको मैं फ्री कर रही हूँ। तो ये कढ़ाई थी जिसमें थोड़ी सी सब्ज़ी बच रही थी जो मैंने पालक की बनाई थी, तो उसको मैंने एक टिफ़िन में निकाल दिया है और बाकी इन बर्तनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भर दे रही हूँ। और यहाँ पे गैस और ये काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं इसके बर्तन भी वॉश करूँगी। तो जब भी आपको किचन क्लीन करना होता है ना तो गैस टॉप सबसे पहले क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब काउंटर क्लीन हो जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा काम निपट गया है। नहीं तो बर्तन भी वॉश करते रहो तो दिमाग में हलचल मची ही रहती है। तो इसलिए सबसे पहले ये एरिया क्लीन कर दो ताकि जो धुले हुए बर्तन या जो भी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो वो एक जगह पे साफ़ सुथरी जगह पे रख दी जाए। तो जैसे हर रोज़ मैं इसको मांजती नहीं हूँ अपने इस गैस को,
5वें छठे दिन कभी कभी स्क्रब बार जो होता है उसमें थोड़ा सा सोप लगा करके मैं इसको मांज के और गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ 2-3 बार, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और जब एक दिन इस तरह से क्लीन कर दो ना तो बाकी 3-4 दिन पानी से भी काम चल जाता है। और बाकी हर जगह जो जो सामान रख रखा है मैंने काउंटर पे, सारी चीज़ों को हटा करके मैंने नीचे से इसको क्लीन कर दिया है। और बाकी सिंक में बर्तन सारे भर दिए हैं, तो अब इसको भी मैं धो लेती हूँ। अच्छा, कभी कभी ना किचन पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू बाद में लगाती हूँ, लेकिन उससे ये होता है ना कि थोड़े बहुत पानी के छींटे जैसे जो काउंटर पे पड़ जाते हैं, नीचे पड़ जाते हैं ज़मीन पे, झाड़ू लगाते समय वो झाड़ू को गीला कर देते हैं और हर जगह फिर वो धूल धूल सी चिपकती है। क्योंकि नीचे का हमारा जो फर्श है वो भी वाइट ही है, तो थोड़ी सी भी धूल अगर उस पर चिपक जाती है ना तो तुरंत पता चलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है और अब इनको हाथ के हाथ ही मैं क्लीन कर दूँगी। और जब से ये किचन में मैंने गीजर लगाया ना, वैसे आप लोग को मैंने बताया नहीं, तो इस बार किचन में भी मैंने गीजर लगवा दिया है। बस उसकी पाइप जो है थोड़ी सी छोटी थी ना, तो पानी इधर उधर छिटकता था, तो इसलिए अभी दूसरा पाइप मैं ले कर के नहीं आ पाई हूँ। मतलब आरू के पापा से मैंने अभी मंगाया नहीं है, तो ये एक ऐसे नॉर्मल वाली पाइप थी ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करके उसमें मैंने फिट कर दिया है, तो पानी इस तरह से आ रहा है। तो अभी बर्तन धुलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नहीं तो जब बिल्कुल कड़ाके वाली ठंड पड़ती थी ना तो जो है बड़ा दिक्कत हो जाता था पानी, मतलब ये बर्तन वॉश करने में, क्योंकि एकदम गलता हुआ पानी आता है। तो अभी ये काम तो थोड़ा सा इजी हो ही गया है। तो बस देखिए बातें करते करते यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और बस अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फटाफट से मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी और फिर मेरे सुबह का काम यहाँ पे डन हो जाता है। तो इस तरह से जब बच्चे स्कूल जाते रहते हैं ना, या मतलब हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तब काम आपके टाइमली हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि छुट्टी हो जाए, काश छुट्टी हो जाए, लेकिन छुट्टी हो जाती है ना तो ये लगता है कि कहाँ किसी को जाना है, कर लेंगे। इस चक्कर में ना सारा काम लेट होता जाता है। तो सुबह जब एक बार खाना बन जाता है तो उस तरह से सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने से पहले यहाँ बाल्टी में जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने बाथरूम में ही गिरा दिया है। और यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ पे मतलब ब्रश वश करते हैं तो थोड़ा बहुत इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। उसके बाद वाइपर से साफ़ करके फिर जाके मैं इसमें पोछा लगाती हूँ पूरे घर में। अच्छा, सुबह की ये जो काम होते हैं ना, इनको निपटाने में हार्डली 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। मतलब ये पूरा क्लीन, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, ये सारी चीज़ें 1 से 1.5 घंटे में हो जाती हैं अगर लग के कर लो तो। बाकी जो छोटे छोटे काम इधर उधर फैले होते हैं ना, उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और बच्चों के साथ तो आपको पता है कि आप एक बार चीज़ें साफ़ करके हटो, वापस से वो फैल जाती हैं। खैर आरू इतना समझदार है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाता है। बिस्तर वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, लेकिन हाँ अब बच्चा है तो बहुत ज़्यादा तो उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जब इस तरह से सुबह एक बार क्लीनिंग हो जाती है ना तो फिर घर अपना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है और काम भी आपके हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करने के बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मकर संक्रांति है, बाल गोपाल जी को भी स्नान कराना ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उनको नहला धुला दे रही हूँ। और इसकी रूटीन तो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, मेरी पूजा की भी, तो इसको भी मैं बड़ा डिटेल आपके साथ नहीं शेयर करी हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और बिल्कुल नया वाला जोड़ा ही मैं इनको पहना रही हूँ, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था एक वीडियो में कि 4 कपड़े इनके लिए मैंने बनाए थे, वूलन वाले, मतलब बनवाए थे किसी से। तो 2 तो ये पहन चुके हैं और 2 अभी कोरे रखे हुए थे, तो उसमें से एक निकाल करके मैंने पहना दिया था। और ये सारी ही ड्रेसेस बड़ी अच्छी हैं, सारे घेर बड़े प्यारे प्यारे से हैं। तो यहाँ पे वो वाली ड्रेस पहना दी है। और ये जो माला है ना, ये बड़ी अच्छी है, ये सारे ड्रेसेस के साथ, खासकर वूलन वाले ड्रेसेस के साथ बिल्कुल चिपक करके बैठ जाती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो आजकल ही मैं इसको ज़्यादा पहनाती हूँ।
तो ये लड्डू गोपाल जी के पूजा के भी बड़े सारे नियम हैं जो लोग फॉलो करते हैं, वो बड़ी विधिवत करते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ जितना आता है उतना मैं करती हूँ। और बाकी देखिए मैं आ गई थी, नहा करके पूजा कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे मेरी बारी थी ये मकर संक्रांति की खिचड़ी छूने की। तो ये मैंने भी छू दिया है और आरू जब स्कूल से आएगा ना तब मैं उसको छुलाऊंगी। और यहाँ पे चाय भी मैंने रख दी है अपने बनने के लिए, जैसा कि ठंड में क्या हर मौसम में ही नहाने के बाद चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। और अब मैं नहा चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ आरू को स्कूल से लेने। सुबह से इस तरह सामने से मैंने आपसे एक बार भी बात नहीं की, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया है सारा कुछ, आपने देख ही लिया होगा। तो चाय तो मैंने बना ली है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं पी नहीं पाऊँगी, लेकिन स्कूल से आऊँगी तब मैं पीऊँगी। तो मैं भी इसको रख के और मैं जा रही हूँ आरू को स्कूल से लाने। और लाने के बाद मैं उसको नहलाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह नहला के नहीं भेजती हूँ। इतने टाइम बाद स्कूल खुला है, अभी तक वो दोपहर में नहा रहा था और आज ही स्कूल खुला, आज ही सुबह मैं नहला देती तो क्या पता उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। तो इस वजह से मैंने उसको नहलाया नहीं है। तो अभी मैं ले आऊँगी तो मैं उसको नहलाऊँगी और वो जो खिचड़ी विचड़ी छूते हैं वो करेगा। और मैंने तो कर लिया, आरू के पापा करके गए थे और चाय भी मेरी बिल्कुल बन गई है। तो देखती हूँ मैं जल्दी से, या तो कटोरी में थोड़ा सा पी लूँगी, बाकी आऊँगी तब पीऊँगी। और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। और होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। काफ़ी टाइम बाद इस तरह से रूटीन व्लॉग मैंने शूट किया है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही नए व्लॉग में नए दिन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।